हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्योटैप। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई असिस्टेंट 2017 और 2019 एग्जाम का एनालिसिस। तो एनालिसिस जो होगा वो प्री और मेंस दोनों का होगा। प्री 2017 2019, मेंस का 2017 और 2019। ये एनालिसिस के पीछे की वजह क्या है, क्यों जानना जरूरी है हमारे लिए? इससे एक तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो कैसा रहता है, प्री का कैसा है, मेंस का कैसा है। एक हमें पता चल जाता है पर्टिकुलर कि प्री में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, मेंस में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी धारणा के आधार पे हम अपनी जो तैयारी है उसमें अगर कुछ कमी है तो उन टॉपिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्री का एग्जाम एनालिसिस। मैं दोनों पेपर जो आपके उनको यहां पे मैंने डिवाइड किया है और तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश प्री में, और मेंस में पांचों सब्जेक्ट जो भी आपसे पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्री की बात कर लेते हैं। तो ये प्री का सेग्रीगेशन है 2017 2019, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट जो आपसे प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, क्वांट और रीजनिंग के 35 है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट क्वांट से ही करेंगे। अब देखो यहां पे क्वांट 2017 और 2019 दोनों को कंपेयर भी किया मैंने। अब यहां पे अगर देखेंगे 2017 में तो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन है, और यहां पे देखें 2019 में तो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन है। अब यहां से एक मोटा सा आइडिया तो मुझे आ गया कि क्यों कट ऑफ हाई गई थी। अगर सिंप्लीफिकेशन के ही इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कट ऑफ का ऊंचा जाना लाजमी है, हाई कट ऑफ जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें तो यहां मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे 17 में। 2019 की बात करूं तो रॉन्ग नंबर सीरीज पूछ ली। तो अब हमें यहां से क्या सीखने को मिला कि हमें जो हमारा 40 डेज के बाद आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिमिनरी एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए दोनों पढ़ना है, मिसिंग नंबर सीरीज भी और रॉन्ग नंबर सीरीज भी। उसके बाद बात करें तो डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन थे 2017 में, और 2019 में भी 5 क्वेश्चन ही थे। बट डीआई में ये ध्यान रखिए आपको सारा पढ़ के जाना है, चाहे वो टेबल है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, मिक्स ग्राफ है, अर्थमेटिक डीआई है, ठीक है, चाहे कैसलेट डीआई है, पूरा अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। फिर यहां पे देखूं 2017 में अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन थे, बट 2019 में अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक में पूरा कंप्लीट आपके सारे टॉपिक रहेंगे। परसेंटेज से क्वेश्चन हो सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एजिस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सब कुछ, ठीक है। ये कुल मिलाकर के ये क्वेश्चंस थे। तो हमें यहां से एक आइडिया मिल गया कि प्री के अंदर सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज, डीआई, अर्थमेटिक, एक टॉपिक और ऐड कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बट प्री के अंदर जो आमतौर पे हम देखते हैं आजकल बैंकिंग एग्जाम्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और सीरीज, इन 3 में से कोई भी 2 टॉपिक पिक करता है, दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछता है। तो यानी कि ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गए एनालिसिस के बाद, ठीक है भाई। अब आते हैं रीजनिंग पे। अगर 2017 प्री की बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे सीटिंग अरेंजमेंट के 2019 में 10 क्वेश्चन है। यहां पे सर्कल और रो पे बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट थी, और यहां पे रो पे बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट थी। अगर पजल की बात करूं तो यहां मंथ बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, और जो रैंकिंग पे बेस्ड एक पजल थी उस पे 3 क्वेश्चन थे। अगर यहां पे देखें 2019 में तो पजल पे, मंथ पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, और एक ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल थी जिसपे 3 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी दोनों ईयर पूछी गई, 17 में भी 19 में भी। यहां 5 क्वेश्चन थे, यहां 4 क्वेश्चन। डायरेक्शन सेंस से दोनों ईयर क्वेश्चन आए हैं भाई, 3-3। अल्फा न्यूमेरिक एंड वर्ड फॉर्मेशन 2019 में 5 क्वेश्चन है, लेकिन 2017 में ये क्वेश्चन जो थे वो आपके 9 थे। ये अल्फा न्यूमेरिक और वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? एक तो अल्फाबेटिकल सीरीज होगी जो ABCD है, कभी रिवर्स ऑर्डर में दे दिया, कभी कुछ दे दिया। एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी जिसमें वर्ड, सिंबल और आपके नंबर्स का यूज करके एक सीरीज बनाता है, फिर उस पर क्वेश्चन देता है। एक वर्ड फॉर्मेशन क्या है? 5 डिफरेंट वर्ड दे दिए आपको, ठीक है। 5 वर्ड आपको दिए हुए हैं, उनमें क्या करेगा, अगर प्रत्येक जो वर्ड है, एवरी जो वर्ड है उसके सेकंड लेटर को प्रीसीडिंग लेटर से चेंज कर दे, ठीक है, और जो लास्ट लेटर है उसको नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दे सक्सेसिव से, तो नया वर्ड जो बनेगा उसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड होंगे, उसमें कितने वोवल होंगे, इस टाइप के जो अरेंजमेंट है, तो ये जरूर आते हैं क्वेश्चन यहां पे, तो ये ध्यान रखना आपको। अगर सिलोक्स की बात करूं तो दोनों ईयर 5-5 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा हैवी टर्म्स यूज नहीं थी, ऑल नो,
लेकिन आजकल ओनली ए फ्यू, ओनली, पॉसिबिलिटी, ये सब आ रहा है, ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना। यहां रैंकिंग आ गई तो यहां ब्लड रिलेशन आ गया, इनइक्वालिटी दोनों जगह पूछी गई है, डायरेक्शन सेंस दोनों जगह है, सिलोक्स दोनों जगह है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल दोनों जगह है। तो प्री का ये लेवल रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एग्जाम इजी थे, प्री का जो है वो इजी ही रहता है, ठीक है। चाहे क्वांट की बात कर लो, चाहे रीजनिंग की बात कर लो, ओवरऑल जो लेवल है दोनों का वो बहुत आसान रहता है, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो यहां पे देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 12 क्वेश्चन थे 2017 में, एक ही कॉम्प्रिहेंशन। वो ज्यादा क्यों हो गए 12 क्वेश्चन? आमतौर पे 10 क्वेश्चन ही आते थे, बट उसने क्या किया, किसी वर्ड जो पैराग्राफ में यूज उसका सिनोनिम्स पूछ लिया, एंटोनिम्स पूछ लिया, ठीक है। इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन हो गए। लेकिन ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं ये दोनों इजी लेवल के थे, ठीक है। एक स्टोरी बेस्ड थे प्री के अंदर, बट जब मेंस में पूछेगा तो बहुत अच्छा लेवल पूछेगा, ठीक है। तो पैराजंबल से 5 क्वेश्चन थे यहां, बट 2017 में स्पेलिंग एरर के 5 क्वेश्चन थे कि मिस्टेकनली जो वर्ड है वो दिया हुआ था एक उसके अंदर, और फिर सेलेक्ट करना था इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यहां भी 5 थे, यहां भी 5 थे। एरर डिटेक्शन के यहां 8 क्वेश्चन थे, एक पैराग्राफ पे भी थे कुछ 2-3, और नॉर्मली भी दिए गए थे। और यहां पे एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे। यहां पे आरसी और जो वर्ड एक्सचेंज है उसके भी 5 क्वेश्चन थे। तो ये टोटल 30 क्वेश्चन आपके रहते हैं इंग्लिश सेक्शन से। तो ये भी इजी था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो ओवरऑल जो लेवल है प्री एग्जाम का, देखो एक तो आपको यहां से ये पता चल गया कि किस किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा ध्यान रखो, अगर आपको अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा पेपर कहीं से, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और 2019 का प्री और मेंस दोनों पेपर के लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर को 2019 का आरबीआई असिस्टेंट प्री और मेंस का, ठीक है भाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। तो ओवरऑल जो लेवल रहता है वो इजी रहता है पूरे एग्जाम का, और यहां से आप आइडिया भी लगा सकते हो। टॉपिक वही है बट आसान पूछे गए थे, ठीक है। चलो अब मेंस की बात कर लेते हैं। अब ये जो 3 सेक्शन प्री में पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सेक्शन मेंस में पूछे जाते हैं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। जाहिर सी बात है कि वही चीज देके तो वो दोबारा मेंस में नहीं देगा जो उधर पूछ रहे उधर। हाँ, सेम टॉपिक पूछे जाते हैं, काफी टॉपिक सेम है जो प्री में भी आते हैं मेंस में भी आते हैं, बट उनके लेवल में दिन रात का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टोरी बेस्ड पूछ रहा है तो यहाँ इकोनॉमी पे बेस्ड पूछ लेगा, इन्वायरमेंट पे पूछ लेगा, साइंस एंड टेक पे पूछ लेगा, अच्छे लेवल का होगा। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट अगर नॉर्मल वाली दी गई है तो यहाँ सर्टेन नंबर पे आ गया, लेवल मिक्स करके दे दिया, सर्कल में भी बैठे हुए हैं, साथ में उनमें कुछ रिलेशन भी बन रहा है, मिक्स करके दे दिया। तो दोनों में डिफरेंस होता है, दिन रात का डिफरेंस है। परी बहुत हल्का, मेंस बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां भी जान लेते हैं। सबसे पहले ये 3 सब्जेक्ट ही लिए हमने, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। उसके बाद में आपको जीए और कंप्यूटर का भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मेंस में बात करें क्वांट की, तो 2017 और 2019 को अगर मैं कंपेयर करूं तो डीआई के 2017 में 10 क्वेश्चन थे, एक डीआई पाई चार्ट पे था, एक लाइन चार्ट पे था, ठीक है। और अगर 2019 की बात करें तो यहां पे 15 क्वेश्चन थे, एक कैसलेट डीआई था, एक मिसिंग डीआई था, और एक लाइन पे बेस्ड था, लाइन चार्ट पे, ठीक है। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो 2017 में 5 क्वेश्चन थे, बट 2019 में नहीं पूछी गई। अगर अर्थमेटिक की बात करें तो यहाँ 15 क्वेश्चन थे 2017 में, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के सारे टॉपिक याद रखिएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। बोट एंड स्ट्रीम है, ट्रेन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, मेंसुरेशन है, ठीक है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सारे पढ़ के जाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। यहां पे सिंप्लीफिकेशन पूछ ली थी 2019 में, और 2017 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो मैंने कहा कि एक चेंज करके देता है वो, प्री में भी ऐसे ही रहता है, 3 में से कोई 2 पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रिपेयर दोनों करके जानी है, ठीक है। और यहां पे मिसिंग नंबर सीरीज भी थी, बट यहां पे नहीं थी, यहां ये था। डाटा सफिशिएंसी के यहां पे कितने क्वेश्चन थे? डाटा सफिशिएंसी के यहां 5 क्वेश्चन थे, बट 2019 में डाटा सफिशिएंसी नहीं पूछी गई। डाटा सफिशिएंसी सभी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं डाटा सफिशिएंसी में, वो किसी भी टॉपिक पे बेस्ड हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस पे हो सकती है, आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे हो सकती है, टाइम एंड वर्क पे हो सकती है। तो टोटल 40 क्वेश्चन यहां रहते हैं आपके इस सेक्शन में। अगर रीजनिंग की बात करें तो देखो, सीटिंग अरेंजमेंट से एक डबल रो पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, डबल रो वाली थी नॉर्थ और साउथ को फेस करते हुए 2017 में। अगर 2019 की बात करूं तो यहां पे टोटल 15 क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट से, एक सर्कल पे बेस्ड थी, एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस पे, ठीक है भाई, एक सर्कल पे बेस्ड थी और एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस पे बेस्ड थी। तो टोटल इससे 15 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर यहां पजल्स की बात करूं तो पजल यहां पे पर्सन लाइक डिफरेंट कलर 7 पर्सन थे जो डिफरेंट कलर लाइक कर रहे हैं, ऐसी पजल पे बेस्ड 5 क्वेश्चन थे। लेकिन अगर 19 की बात करें तो मंथ और डिफरेंट डेट, जैसे दिया हुआ ना कि 4 पर्सन है,
वो दिल्ली जाते हैं, डिफरेंट कार से जाते हैं, 2 डिफरेंट डेट को जाते हैं एक ही मंथ में, कि 2 अक्टूबर 2 को और 30 को जाते हैं, 5 मंथ दे दिए, उनमें से 2 डेट खाली रहती है, कुछ इस टाइप से एक बढ़िया क्वेश्चन यहां पे सेट किया गया था। ठीक है, नॉर्मल अरेंजमेंट की बात करूं, 3 क्वेश्चन कैसे भी हो सकती है, इसका वेट इससे ज्यादा है, इसकी हाइट इससे कम है, इस टाइप के क्वेश्चन जो नॉर्मल अरेंजमेंट में आते हैं, वो यहां 3 थे, यहां 5 थे। अगर डायरेक्शन सेंस की बात करें, 2019 में 3 क्वेश्चन है और 2017 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्फा न्यूमेरिक एंड वर्ड फॉर्मेशन मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, यहां 4 क्वेश्चन, 2017 में 7 क्वेश्चन। यहां पे सिलोग्स के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, 2019 मेंस में सिलोगिज्म नहीं पूछी गई। ठीक है, और अगर रैंकिंग से यहां पे 3 क्वेश्चन पूछ रहे, मतलब टॉपिक जो मैं आपको अभी इसके बाद एक पूरी लिस्ट दूंगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या ये जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, उसमें कंप्लीट सिलेबस है प्री और मेंस दोनों का कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो यहां पे डाटा सफिशिएंसी आ रही है दोनों साल, यहां 5 क्वेश्चन थे, यहां 4 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन के दोनों ईयर 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका रीजनिंग का आपका सेग्रीगेशन था 2017-2019 के पेपर में। ठीक है, बट ध्यान रखिए, प्री बहुत इजी, पर मेंस इतना आसान नहीं आता, डिफिकल्ट पूछा जाता है। ठीक है, और कट ऑफ भी अच्छी खासी जाती है। ठीक है, कट ऑफ पे वीडियो हमने बनाई हुई है, तो आप कट ऑफ वाली वीडियो भी हमारी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो अगर प्री इजी है तो मेंस आपका बहुत अच्छा पूछा गया। टॉपिक बहुत सारे सेम रहते हैं, जैसे यहां डाटा सफिशिएंसी ही फालतू पूछी गई है, बाकी वही टॉपिक है प्री वाले, बट लेवल में दिन रात का डिफरेंस है। अब अगर इंग्लिश की बात करें, तो मैंने बताया था कि प्री में आसान जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा वो स्टोरी बेस्ड मिल जाएगा, बट यहां पे ऐसा नहीं है। 2017 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन थे, 2 आरसी दी गई थी, एक में 10 क्वेश्चन थे, एक में 5 थे। अगर 19 की बात करें तो 10 क्वेश्चन थे। यहां पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन है, और अगर 17 में बात करूं तो ये डबल फिलर थे जिनसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर यहां पे देखें एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन है, और 2017 में एरर डिटेक्शन से 10 क्वेश्चन थे। यहां सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन है, यहां भी 5 क्वेश्चन है। यहां क्लोज टेस्ट पूछा गया था 2019 में, 17 में क्लोज टेस्ट नहीं था, उसकी बजाय 2 आरसी थी। ठीक है, और यहां नॉर्मल किसी एक पूरा कंप्लीट एक जैसे सेंटेंस दे दिया, उसमें किसी फ्रेज का यूज हुआ है तो उसका मतलब बताना था, उस पे बेस्ट 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो टोटल इंग्लिश सेक्शन से भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो ये आपका क्यूआरई का एनालिसिस है 2017-2019 का टॉपिक वाइज। अब आपको यहां से एक आइडिया तो आ गया होगा ना कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है। अब इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये टॉपिक नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि यही टॉपिक से आपके इस बार के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, चलो अब आप यहां पे थोड़ा एनालिसिस हम कंप्यूटर सेक्शन और जीए का ले लेते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सेक्शन में पर्टिकुलरली मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड नहीं किया, बट वो चुनिंदा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जिनसे 2017 और 2019 दोनों में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, एक तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से, किस जनरेशन के कंप्यूटर की क्या खास बात थी। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर उनमें जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, ठीक है, पूरा का पूरा आपको बताना था। और उसके बाद फिर बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनकी मेमोरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल क्या है ये वो। फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका, C++ की क्या खास बात है, जावा की क्या खास बात है। ठीक है, तो इन सबसे पूछ, और फुल फॉर्म जो यहाँ पे 2 चीजें मैंने नहीं लिखी है। एक तो ध्यान रखिएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, पहले नहीं पूछे गए थे, बट अदर एग्जाम्स के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, तो DBMS जरूर पढ़ लेना। और एक जो हमारे होते हैं ना फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, EEPROM का मतलब क्या है, प्रोम का मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, या शॉर्टकट कीज जो होती हैं कि कॉपी करने के लिए कौन सी कीज का यूज करते हैं, इसको ये करने के लिए किस चीज का यूज कर लें, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डिवाइसेस, वायरस एंड हैकिंग, ठीक है, MS ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं, नेटवर्किंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, और जो की हमारी होती है शॉर्ट कीज होती हैं वो ध्यान रखिएगा। और इनके अलावा एक DBMS जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आजकल अगर बैंक के दूसरे एग्जाम देखोगे तो वहां पे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं जीए की, ठीक है, तो जीए में आपसे दोनों पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में भी 2019 में भी। ठीक है, चाहे वो आपका स्टैटिक पार्ट है, चाहे वो करंट अफेयर वाला पार्ट है। ठीक है, और करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं
और स्टैटिक से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है मॉनेटरी पॉलिसी। जाहिर सी बात है कि अगर आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है तो आरबीआई का एग्जाम है, वो मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन ना पूछे तो बात डाइजेस्ट नहीं होती, जरूर आते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक टर्म्स जितने भी हैं आपकी वो पूछी जाती हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ये वो क्या होता है, ये सारी चीजों से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग रेट, टर्म्स, प्रोसेसेस, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम अगर कोई भी चाहे करंट की है या पुरानी है थोड़ी बहुत, वो पूछेगा। जितने भी हमारे एग्रीमेंट होते हैं चाहे वो फॉरेन कंट्रीज के साथ हों या किसी स्टेट्स का आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ है किसी वाटर के बंटवारे को लेकर के या कुछ भी है, या जितनी भी डील होती है फॉरेन कंट्रीज के साथ, कोई डिफेंस डील है या कोई और आपस में डील है, तो वो सारी डील पूछी जाती है। इसके अलावा स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में आपका पूरा पोर्शन रहता है, चाहे वो आपका नेशनल पार्क पूछ लिए, स्टेडियम पूछ लिए, कोई एयरपोर्ट का नाम पूछ लिया उसने, कोई अवार्ड पूछ लिया उसने, तो मतलब किसी भी फील्ड से हो सकती है वो, ठीक है, वो सारे यहाँ पे पूछे। कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली उसने, कोई रामसर साइट पूछ ली उसने, ठीक है, तो ये पूरा स्टैटिक वाला पार्ट रहता है, ठीक है। इसके अलावा फिर करंट अफेयर, करंट अफेयर का भी हर एक सेक्शन, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे साइंस एंड टेक है, चाहे डिफेंस है, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ठीक है, चाहे वो फिर आपका इकोनॉमी वाला सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है हमारा, हर एक चीज से कोई पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, कहीं का कोई गवर्नर, ये वो, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे करंट अफेयर के अंदर, और ये 2017 और 19 में भी पूछा गया है, तो इसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है भाई। तो ये आपका कंप्लीट एनालिसिस था प्री और मेंस का 2017 और 2019 का। ये क्यों बताया मैंने आपको, एक आइडिया आ जाएगा आपको कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़ी अभी तक, उनको पढ़ लो, और जिसको पढ़ा है क्वेश्चन 2019 का जो पेपर है उसका लिंक मैंने अभी बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, 2019 का पेपर डाउनलोड कर लो, उससे आपको यह भी पता चल जाएगा प्री का लेवल क्या है और मेंस का लेवल क्या है, तभी तो एनालाइज कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो हमें किसी उसमें नहीं रहना है वहम में कि ये पूछा जाएगा यहाँ से, ये कंप्लीट पढ़िए। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक पूरा सिलेबस जो है, जो जो टॉपिक आते हैं वो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या ये मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा इस लेक्चर की पीडीएफ, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये क्वांट के टॉपिक्स हैं सारे, ये आपका रीजनिंग के, ये इंग्लिश, ये जर्नल अवेयरनेस, और ये आपका कंप्यूटर का सेक्शन, पूरा का पूरा सिलेबस ये सारा तैयार आपको करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी अभी, और जो जरूरत के हिसाब से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो एडोटैप आपके लिए लेकर के आ रहा है, ताकि किसी को भी कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े इधर उधर, और बहुत आसानी से हमारे चैनल पे उसे अवेलेबल हो जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब ये एग्जाम मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस का खेल है, लेकिन प्रैक्टिस कहां से करें, तो हमने कोर्स भी लॉन्च किया है आरबीआई असिस्टेंट 2021 के लिए। ये एक प्रैक्टिस टू परफेक्ट कोर्स है, सिग्मा कोर्स हमने इसको नाम दिया है। इस कोर्स की खास बात क्या है कि इसमें एक तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर 2019 का तो मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट उसका सॉल्यूशन के साथ वीडियो सॉल्यूशन, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, पूरा वीडियो सॉल्यूशन 17 भी 19 भी, वो आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा 60 लाइव प्रैक्टिस क्लास मिलेंगी आपको, प्री और मेंस की दोनों की। क्या होगा इसमें, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा टॉपिक वाइज, जैसे क्वांट में एक परसेंटेज टॉपिक है तो पूरा कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा एमसीक्यूज के थ्रू, कंसेप्ट क्लियर करके, और सामने से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो कि इसमें क्या डाउट है, तो आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद और कोई भी किसी भी तरीके से स्पीड कैसे इंक्रीज, मतलब तरह तरह के जो भी सवाल आप पूछना चाहो। फिर 50 सेक्शनल टेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, हर एक सब्जेक्ट के 10 टेस्ट होंगे, और हर एक टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन है, तो 2000 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि सीटिंग अरेंजमेंट में हमने सीधा आंसर दे या सीधा कोई सिर्फ फाइनल सॉल्यूशन बना के आपको दे दिया, नहीं, फाइनल अरेंजमेंट बना के नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखा गया, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होगी। 20 फुल लेंथ टेस्ट है, 10 प्री के लिए, 10 मेंस के लिए, फिर मैं बता रहा हूं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ है। आपको कंप्यूटर नॉलेज में आपको कंसेप्ट नोट्स, वीडियोज, प्रैक्टिस के लिए क्विज़ सब मिलेंगे। जर्नल अवेयरनेस में भी आपको मंथली मैगजीन मिलेगी, जो स्टैटिक जीके है उस पर बेस्ड आपको क्विज़ मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको अवेलेबल करवाई गई है, ठीक है। तो इस कोर्स पे आपको 30% का ऑफ मिल रहा है अभी, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है अर्ली बर्ड, और ये वैलिड है 20 फरवरी 2022 तक के लिए, ठीक है। कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए,
तो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन में इतना ही, आपको सिर्फ यही बताना था कि क्या एक्सपेक्टेड लेवल हो सकता है क्वेश्चंस का, पैटर्न हो सकता है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उम्मीद करूंगा कि ये सब आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो और कोई आपको किसी टॉपिक पे अगर पर्टिकुलर हमसे वीडियो देखनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जहां भी आपको लगता है कि मैं इसमें मुश्किल फेस कर रहा हूं। ठीक है, चलो, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।